नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, दौलत बनाने का एक कदम यह है कि आपको यह तय करना है कि आप अपने लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं। एक प्रबल कारण का होना ज़रूरी है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रबल कारण जो है आपको रास्ते की रुकावटों के बावजूद रुकने नहीं देगा। अगर आप जीवन के क्यों को जानते हैं तो आप किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। अपनी क्यों को खोजने का निर्णय लीजिए। लक्ष्य बनाने के साथ यह जरूर लिखिए कि आप क्या देना पसंद करेंगे। देने से पहले उन्हें पाना होगा, क्योंकि आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि जब हम पानी को देने से जोड़ देते हैं तो यह सिर्फ पाने से ज़्यादा गहन हो जाता है। हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमें क्या पाना है और क्या देना है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो लगभग देखिए हर व्यक्ति में ऐसी समझ होती है जिसका अभी तक दोहन नहीं किया गया। यानी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी है जिस पर सिर्फ घास फूस ही उगे हुए हैं, उस पर कभी खेती ही नहीं की गई है। अगर हम अपनी ज़मीन का सही उपयोग करना शुरू करें, यानी हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें, उनका दोहन करना शुरू कर दें, तो हम खुद को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इमर्सन ने कहा था कि जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है, उसकी तुलना जो है कभी उससे नहीं हो सकती जो हमारे भीतर है। हम सबके भीतर इतना ज़्यादा है कि हमें खुद भी नहीं पता है। तो अब हमें प्रोएक्टिव बनना होगा। प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहल करके कार्य करना। प्रोएक्टिव बनना बुनियादी आदत है जिससे दूसरी आदतें जो है जन्म लेती हैं। तो जब आप प्रोएक्टिव बनने का निर्णय लेते हैं तो फिर आप बैठ करके इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपने विचारों, अपने सपनों को साकार करने के दिशा में काम करते हैं और चीज़ों को घटित करवाते हैं। इस एक विचार को अपने माइंड में आप हमेशा रखें कि एक आदत अपनी ही तरह की दूसरी आदत को जन्म देती है। अगर आपके सामने अगर आपने एक गलत चीज़ को पकड़ा तो वह एक गलत चीज़ या गलत विचार जो है अपनी ही तरह के दूसरे विचारों को जन्म देना शुरू कर देते हैं और फिर आप गलत चीज़ों के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। और अगर आपने एक छोटा सा ही सही कोई अच्छा काम करना शुरू किया, कोई अच्छा विचार पकड़ा जीवन में शामिल किया, तो ये धीरे धीरे आपके छोटे छोटे काम, अच्छे विचार जो है आपको जीवन में सफल बनाना शुरू कर देते हैं। आप सफल होने लगते हैं। जब लोगों से पूछा जाता है कि जीवन में सफल होने में क्या चीज़ रोकती है, जीवन में सफल होने से क्या चीज़ रोक रही है, तो ज़्यादातर लोग सरकार को, अर्थव्यवस्था को, अपने परिवार को, जातिवाद और उम्रवाद को दोष देना शुरू करते हैं। लेकिन लोग उस एक चीज़ को अपनी सूची में शामिल नहीं करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह व्यक्ति है जिसे हम हर दिन आईने में देखते हैं। यह हम हैं। हम अपने जीवन में सफलता की मुख्य बाधा हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है कि यदि आप अपने अंदर के शत्रु को हरा सकें तो बाहर का शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। यानी अपनी सफलता की सबसे बड़ी चुनौती आप खुद हैं। देखिए, मुश्किल चुनौतियां जो है अपने साथ अवसर भी लेकर चलती हैं। प्रोएक्टिव लोग बुरे समय की परवाह नहीं करते। उनके लिए अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि वे किसी भी परिस्थिति में कर्म करके चीज़ों को घटित करवाना जानते हैं। आप किसी भी काम में हों, आपको एक काम करना होता है कि आप पहले आप दर्द का पता लगाएं और फिर दवा का इंतज़ाम करें। ये बहुत ज़रूरी है।
जीवन में सफल होने के लिए कि आपको पहले दर्द का पता लगाना है और फिर दवा का इंतजाम करना है। यानी पहले आवश्यकता को देखें और फिर उस आवश्यकता का एक समाधान पेश करें। बड़ी सफलता के लिए देखिए आपको समाधान खोजने से प्रेम करना चाहिए। आप चाहते हैं कि हम जीवन में बड़ी सफलता हासिल करें तो आपको समाधान खोजने से प्रेम करना चाहिए। आपको अपने विचार, अपने प्रोडक्ट या अपनी सेवाएं बेचना सीखना चाहिए और अपने काम से आपको प्रेम करना चाहिए। और यह भी सच है कि अगर आपको किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से प्रेम है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, आप जानते हैं। तो अगर आपका कोई सपना है तो उस राह में अड़चनें भी होंगी, होती हैं, होंगी भी। और सफलता अच्छे निर्णय लेने का परिणाम होती हैं। जो सफलता होती है जीवन की, जो अच्छे निर्णय से ही आती है। निर्णय लेने से पहले आपको खुद से चार प्रश्न पूछने चाहिए। पहला कि अगर मैं यह निर्णय लेता हूँ, अगर मैं यह निर्णय लेता हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है मेरे लिए, अगर मैं यह निर्णय लेता हूँ तो सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है। दूसरा है कि अगर मैं यह निर्णय लेता हूँ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। तीसरा कि अगर मैं यह निर्णय लेता हूँ तो किस चीज़ के होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और चौथा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सबसे बुरे समय के साथ जीने को तैयार हूँ। मैं जो है सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सबसे बुरे समय में ही समय के साथ भी जीने को तैयार हूँ। अगर आप इन 4 प्रश्नों के जवाब देते हैं तो आपको एक बहुत स्पष्ट जवाब मिल जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपका जवाब सकारात्मक है तो आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका जवाब नकारात्मक है तो बिना अफसोस किए आप पीछे हट सकते हैं। धन्यवाद।